हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है माय चाइल्डहुड रिटन बाय एपीजे कलाम। दोस्तों, ये जो हमारी स्टोरी है एपीजे कलाम के द्वारा लिखी गई एक बुक विंग्स ऑफ फायर का बस एक छोटा सा पार्ट है। तो चलिए अपने चाइल्डहुड के बारे में कलाम साहब क्या शेयर करना चाहते हैं हम लोग समझते हैं इसको। Kalam was born in Rameswaram, a town in the former state of Madras, into a middle-class Tamil family. एक्चुअली कलाम साहब का जन्म मद्रास के रामेश्वरम शहर में हुआ था, एक मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय परिवार में जो तमिल बोलता था। आज हम लोग मद्रास को तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। उनके पापा जैनुल अब्दीन डिड नॉट हैव मच फॉर्मल एजुकेशन और वेल्थ। इनके पिताजी ने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया था, मतलब ये स्कूल और कॉलेज नहीं गए थे। इनके पास बहुत सारा धन भी नहीं था। बट ही हैड ग्रेट विज़डम एंड जेनरोसिटी। लेकिन ये बहुत ही बुद्धिमान, सुलझे हुए इंसान थे और बहुत ही काइंड नेचर के थे। कलाम्स मदर अशियम्मा वाज़ एन आइडियल हेल्पमेट टू हिज फादर। और वो कहते हैं कि मेरी माँ जो थी, वो मेरे पिता की एक आदर्श हेल्पमेट थी। मतलब एक आदर्श पत्नी को जैसा होना चाहिए अपने पति का सहयोग करने वाली, बिल्कुल वैसी ही थी। एंड शी वाज़ नोन फॉर फीडिंग मेनी आउटसाइडर्स इन एडिशन टू देयर ओन फैमिली। मतलब अपने परिवार के लोगों के अलावा बाहर से भी बहुत सारे लोग आते रहते थे उनके घर में। उन सभी को वो खिलाती रहती थी, किसी को भूखा नहीं भेजती थी। कलाम वाज़ वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन एंड हैड एवरेज लुक्स। कहते हैं कि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे थे, यानी बहुत सारे भाई-बहन थे। मैं उनमें से एक था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। और मेरे माता-पिता बहुत ही टॉल और हैंडसम थे। लेकिन मैं बस एवरेज लुकिंग वाला इंसान था, थोड़ा शॉर्ट दिखता था उस वक़्त। दे लिव्ड इन देयर एंसेस्ट्रल हाउस। पूर्वजों की मकान में वो रहते थे। ऑन मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में मॉस्क स्ट्रीट एक जगह थी, मस्जिद गली, उसमें वो लोग रहते थे। व्हिच वाज़ बिल्ट इन द मिड 19th सेंचुरी। और पूर्वजों की ये जो मकान थी वो 19th सेंचुरी के बीच में बनी थी एंड वाज़ मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। और लाइमस्टोन और ब्रिक का इस्तेमाल करके इस घर को बनाया गया था। अच्छा खासा इनका पक्का का बड़ा-सा घर था। कलाम्स फादर लेड अ सिंपल लाइफ एंड अवॉइडेड अननेसेसरी कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। मतलब कलाम के पापा जिस तरह एक तपस्वी का जीवन होता है, सादा जीवन, कुछ भी फालतू चीज नहीं, बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करते थे और जो भी अननेसेसरी कंफर्ट्स की चीजें हैं उसको और लग्जरियस थिंग्स है उसको अवॉइड करते थे। मतलब कि जैसे कि कोई कहता है यार मेरे पास फ्रिज होना चाहिए, एसी होना चाहिए, सोफा होना चाहिए, तो इन सभी चीजों से वो दूर रहते थे। बट ही प्रोवाइडेड ऑल नेसेसरी नेसेसिटीज इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लोथिंग। लेकिन घर में जो आवश्यक जो वस्तुएं होती थी या सामान होता था, उनको वो जरूर से जरूर प्रोवाइड करते थे। जैसे कि अगर फूड की जरूरत हो, मेडिसिन की जरूरत हो, कपड़ों की जरूरत हो, तो इसका ख्याल वो पूरी तरह से रखते थे और प्रोवाइड कर देते थे। कलाम चाइल्डहुड वाज सिक्योर्ड बट मटेरियली एंड इमोशनली, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली। मतलब कलाम कहते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ था उस मिडिल क्लास फैमिली में, इस वजह से मेरा जो चाइल्डहुड था, मेरा बचपन था, वो काफ़ी सुरक्षित था, सिक्योर था। मतलब पैसे के लिहाज से भी, मटेरियली का मतलब यहाँ वेल्थ से है, पैसे के लिहाज से भी और सामान के लिहाज से भी, जिस चीज़ की हमें पढ़ने-लिखने के लिए ज़रूरत पड़ती थी, कपड़े की ज़रूरत पड़ती थी, खाने-पीने की, वो सभी ज़रूरतें हमारी पूरी होती थी। चाहे वो इमोशनली हमें जितना प्यार चाहिए था मम्मी-पापा से, वो भी हमें मिलता था और परिवार से। Kalam mentions that the Second World War broke out in 1939 when he was 8 years old. कहते हैं कि जब वो 1931 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उस वक़्त 8 साल के वो थे। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ही यूज्ड टू कलेक्ट टैमरिन सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। और उस वक़्त वो इमली की बीजों को कलेक्ट करते थे और उसको जाकर एक बगल में एक प्रोविजन शॉप, मतलब एक जनरल स्टोर था मॉस्क स्ट्रीट पे, उस पे जाकर बेच देते थे। व्हिच वुड फेच हिम अ डेज़ कलेक्शन ऑफ 1 आना। और उनको 1 दिन का 1 आना मिलता था उस वक़्त। His brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which he would later attempt to trace in the headlines in Dinamani। और उनका जो ब्रदर इन लॉ था जलालुद्दीन, उनको वॉर की कहानियां सुनाता रहता था कि वर्ल्ड वॉर में क्या हो रहा है, कब किसने किसको मारा, क्या हुआ। फिर बाद में ये एक तमिल वहाँ पे न्यूज़पेपर छपता था जिसका नाम है दीनामणि। उसमें जाकर वो हेडलाइंस में वो पढ़ते थे कि ये जो मेरा ब्रदर इन लॉ कहानियां सुनाता है वो सब सही है या नहीं। He also talks about how India was forced to join the Allied forces and state of emergency was declared। उसने ये भी मिस्टर कलाम ये भी बताते हैं कि उस वक़्त कैसे भारत को फ़ोर्स किया गया था कि आप वर्ल्ड वॉर को जॉइन करिए और इसके कारण वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया में। व्हिच लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। जिसके कारण रामेश्वरम स्टेशन से जो ट्रेन गुजरती थी उसका स्टॉपेज को बंद कर दिया गया था।
कलाम्स के एक कजन थे मिस्टर शमसुद्दीन, who distributed newspapers in Rameswaram, took his help to catch the bundles of newspapers thrown out from the moving train, which helped Kalam earn his फर्स्ट wages. अब उनका जो कजन था शमसुद्दीन, एक्चुअली वो न्यूज़पेपर बेचता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो अब चूंकि ट्रेन रामेश्वरम में रुकती नहीं थी और उनको पेपर वहां उतारना भी था, तो उन्होंने क्या किया, कलाम का हेल्प लिया। बोला भाई मैं ट्रेन से न्यूज़पेपर फेंकूंगा, तुम नीचे रहना और तुम कलेक्ट कर लेना। और इस तरह कलाम को पहली बार अपने लाइफ का फर्स्ट वेज मतलब पहली कमाई उन्होंने अर्जित की। कलाम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज अपब्रिंगिंग एंड द वैल्यूज ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। वो ये भी याद करते हैं कि जब उनका पालन पोषण हुआ तो अपने माता पिता से उन्होंने कौन कौन से वैल्यूज गेन किया, मतलब कौन कौन सी अच्छी गुण को उन्होंने अपनाया। ही इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। अपने पिता से उन्हें ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन मतलब अपने आप को कैसे अनुशासित रखा जाता है, ये उन्होंने सीखा। एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। और मम्मी से सीखा कि अच्छाई अच्छाई करने में भरोसा रखना चाहिए और डीप काइंडनेस दूसरों के प्रति दिखाना चाहिए, यानी दया की भावना लोगों के प्रति रखनी चाहिए। कलाम हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन हिज चाइल्डहुड। बचपन में उनके 3 बहुत ही करीबी मित्र थे। एक थे रामानंद शास्त्री, दूसरे अरविंदन एंड तीसरा शिव प्रकाशन। ऑल फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। और तीनों जो थे ये उस वक्त के कंजर्वेटिव मतलब पुराने ख्याल वाले हिंदू ब्राह्मण फैमिली, मतलब सीधा सीधा कहूँ तो कट्टर हिंदू ब्राह्मण फैमिली के ये तीनों बच्चे थे और ये मुसलमान थे। Despite their religious differences and upbringing, they never felt any difference among themselves as children. लेकिन बच्चों में अलग धर्म होने के बावजूद इन दोनों में कभी भेदभाव और कभी कोई अंतर आपस में उन लोगों ने महसूस नहीं किया, मतलब बहुत अच्छी से लाइफ लीड कर रहे थे। इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री फादर वाज द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट मतलब मुख्य पुजारी थे रामानंद शास्त्री के पापा। एंड लेटर रामानंद शास्त्री हिमसेल्फ टुक ओवर द प्रीस्टहुड। और बाद में पिता के बाद वो रामानंद शास्त्री खुद ही जाकर मतलब वो खुद ही उस टेम्पल का हेड प्रीस्ट बना। While अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, और अरविंदन जो है ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लग गया, जो तीर्थयात्री यात्रा करते थे उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करता था। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। और शिव प्रकाशन जो है साउथ में जो रेलवेज है उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर का काम करने लगा। Then he describes a traditional ceremony called श्री सीतारामा कल्याणम। फिर वो अबुल कलाम अपने गांव में एक वहाँ की पारंपरिक एक सीतारामा कल्याणम, कल्याणम का मतलब विवाह है। सीताराम विवाह एक होता था, वहाँ का परंपरा था, उनकी शादी कराई जाती थी सीता और राम की। विच इन्वॉल्व्स द मैरिज ऑफ लॉर्ड रामा एंड सीता। उसमें भगवान राम और सीता माता की शादी कराई जाती थी। During this ceremony, Kalam's family would arrange boats with a special platform to carry idols of the Lord from the temple to the marriage site. मतलब इस सेरेमनी के दौरान कलाम बताते हैं कि हमारी फैमिली जो मुस्लिम थी वो लोग बोट अरेंज करते थे जिसमें भगवान की आइडल्स यानी मूर्तियां जो है और माता सीता की मूर्तियां जो है रख कर मैरिज साइट तक मतलब जहां पे शादी होनी थी उस जगह तक ले जाता था। और ये जो मैरिज साइट था लोकेटेड इन द मिडल ऑफ अ पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ। और एक पॉन्ड के बीच में था, एक तालाब के बीच में था वो साइट, उसको राम तीर्थ कहते हैं। नियर देयर हाउस, उनके घर के बगल में ही था। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in his family. अब यहाँ पर एपीजे कलाम कहते हैं कि रामायण में जो जो घटनाएं होती थी और प्रॉफेट मोहम्मद की लाइफ के बारे में जो जो घटनाएं हुई हैं उनके जीवन में, ये सभी कहानियां मतलब सीधे सीधे कहना चाहते हैं कि रामायण और प्रॉफेट मोहम्मद की कहानियां रात को मेरी माँ और मेरी दादी सुनाया करती थी, जो भी बच्चे होते थे वहां पर उन सबको। Then he goes on to talk about a memorable incident that occurred when he was in the 5th standard. फिर वो एक यादगार घटना के बारे में बताते हैं जब वो 5th standard में थे। A new teacher in the school tried to separate APJ Kalam and Ramanand Shastri because of their religious differences. एक नए टीचर आए, उन्होंने देखा कि रामानंद शास्त्री ब्राह्मण है और कलाम तो हिंदू है, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं फ्रंट रो में, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो 4 बच्चे फ्रंट रो पे बैठे हुए हैं, चारों फ्रेंड। और ये टीचर को डाइजेस्ट नहीं हुआ, स्टमक नहीं हुआ, मतलब डाइजेस्ट नहीं हुआ कि एक ब्राह्मण मुस्लिम के बगल में कैसे बैठा हुआ है। द टीचर आस्क्ड एपीजे कलाम टू मूव टू द बैक ऑफ द क्लास। तो टीचर ने कहा उनको कलाम को कि तुम उठो और जाकर सबसे जाकर पीछे बैठो।
दिस इंसिडेंट अपसेट दिस बॉयज एंड दे टोल्ड देयर पेरेंट्स। इस इंसिडेंट ने, इस घटना ने सभी को काफी दुखी कर दिया और उन लोगों ने अपने मम्मी पापा को, पिता को जाकर, अपने अपने गार्जियन को, सबको बता दिया जाकर। Ramanand Shastri's father, Lakshmana Shastri, who was the high priest of the Rameswaram temple, intervened and spoke to the teacher. तो जो राम लक्ष्मण शास्त्री जो थे, रामानंद शास्त्री के पापा जो हाई प्रीस्ट थे, वो उन्होंने कहा कि टीचर को बुलाओ, और उन्होंने टीचर से बात की। उन्होंने कहा कि ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। वो कहते हैं कि हमारे समाज में सोशल इनइक्वालिटी का जहर मत फैलाइए। मतलब सभी लोग हमारे यहाँ बराबर है, आप किसी को ऊपर और किसी को नीचा मत दिखाइए, और कम्युनल इंटॉलरेंस शो मत करिए। कम्युनल इंटॉलरेंस का मतलब हिंदी मतलब होता है सांप्रदायिक असहिष्णुता, मतलब लैक ऑफ एक्सेप्टेंस टू रेस्पेक्ट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन। जहाँ पे आप डिफरेंट रिलीजन के पीपल को एक्सेप्ट नहीं करते ना, ऐसी वाली फीलिंग को कम्युनल इंटॉलरेंस बोलते हैं। तो उनके पापा ने कहा, प्लीज डू नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। मतलब ये जो चिल्ड्रन है, इनके माइंड तो काफी इनोसेंट है ना, ये लोग काफी भोले भाले बच्चे हैं, इनको ये समझ में नहीं आता हिंदू मुसलमान क्या होता है, आप और इसके मन में जहर घोल रहे हैं। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उन्होंने एकदम ब्लंटली, मतलब सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में टीचर से कहा कि आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप माफी मांगिए अभी सबके सामने, और दूसरा आप स्कूल को भी छोड़िए और इस आइलैंड को भी छोड़ दीजिए। द टीचर अल्टीमेटली अपोलोजाइज। फाइनली टीचर ने माफी मांगी, एंड द इंसिडेंट हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन एपीजे कलाम। और इस घटना का लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा अबुल एपीजे कलाम के मन में। लास्टिंग इम्पैक्ट का मतलब है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, मतलब बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, डेट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय तक आपके मन में रहता है। Later he talks about the impact of a science teacher शिव सुब्रमण्य अय्यर। बाद में वो उनके एक क्लास में एक साइंस टीचर हुआ करते थे, शिव सुब्रमण्य अय्यर, उनके बारे में वो बताते हैं। Who despite being an orthodox Brahmin, ये भी एक कट्टर ब्राह्मण थे, कंजर्वेटिव ब्राह्मण थे, but he challenged the rigid social barriers in Rameswaram by encouraging people from different backgrounds to mingle easily। लेकिन ये एकदम रेबेलियन थे, मतलब ये सोशल इक्वलिटी लाने के लिए हमेशा फ्रंट पे खड़े रहते थे। वो जो अलग अलग धर्म के लोग और जाति के लोग थे, उन सबको एनकरेज करते थे कि आप सब लोग एक हैं। मैं कट्टर ब्राह्मण हूं तो क्या, आप लोग भी सब एक हैं, और हम सबको मिंगल, मतलब एक साथ मिलकर रहना चाहिए। इसके लिए वो हमेशा प्रयास करते रहते थे। One day he invited Kalam, a Muslim boy, to his home for a meal. Ayer's wife, who was a conservative Brahmin, was horrified at the idea of a Muslim boy being served in her ritually pure kitchen and refused to serve him. एक दिन उन्होंने कलाम को अपने घर में इनवाइट किया कि चलो अब भाई मेरे घर खाने पे आना। लेकिन जो अय्यर की वाइफ थी, वो एक कट्टर ब्राह्मण औरत थी, और जैसे उन्होंने सुना कि एक मुस्लिम लड़का उनके पवित्र किचन में बैठकर खाएगा, तो वो काफी गुस्सा गई। वो बोली कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो इसको कभी खाना खिला नहीं सकती, मैं इसको सर्व नहीं करूंगी। However, अय्यर वॉज नॉट perturbed, लेकिन मिस्टर अय्यर डिस्टर्ब नहीं हुए, वो वरीड नहीं हुए, और ना ही उन्होंने पत्नी पे गुस्सा किया और उसको डांटा। एंड सर्व्ड हिम फूड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद उसको खाना खिलाया कलाम को। एंड हिज वाइफ वॉच फ्रॉम बिहाइंड किचन डोर, और उनकी वाइफ जो है किचन डोर के पीछे से बस देख रही थी। द फॉलोइंग वीक, यानी नेक्स्ट वीक, अयर्स वाइफ टुक द ऑथर इनसाइड हर किचन एंड सर्व्ड हिम फूड विद हर ओन हैंड्स। और अगले वीक उस अय्यर ने फिर से इनवाइट किया था कलाम को कि तुमको फिर से आना है, तुम चिंता मत करो। और अगले वीक जब कलाम साहब आए खाने के लिए उस घर में, साइंस टीचर के घर में, तो एक बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला। साइंस टीचर की वाइफ ने खुद हाथ पकड़ के उसको किचन में ले जाती है और उनको खाना खिलाती है। दिस इंडिकेट्स अ चेंज इन हर एटीट्यूड। आप देख रहे हैं जैसे पिक्चर में एक लेडी जो है कलाम साहब को खाना खिला रही है, और उधर साइंस टीचर बैठे हुए हैं मिस्टर अय्यर, और ये उनकी वाइफ है। लेटर टू परस्यू हिज एस्पिरेशंस, और बाद में फिर अपने एस्पिरेशन, अपनी उम्मीदों और आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए, ही आस्क्ड हिज फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम। कहते हैं पापा मुझे रामेश्वरम जाना है और मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो रामनाथपुरम है वहां जाके पढ़ाई करनी है। एंड हिज फादर एनकरेजेस हिम बाय कोटिंग खलील जिब्रान्स वर्ड्स टू हिज मदर। पापा ने उसको एनकरेज किया, और एक फेमस राइटर है खलील जिब्रान, उनके कुछ शब्दों को भी बोला, उनकी मम्मी को सुनाया कि योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, they are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. मतलब कि children are not owned by their parents,
but rather they are individuals who come through them but have their own thoughts and desires. मतलब वो कहते हैं कि चिल्ड्रन को एक्चुअली उनके पेरेंट कंट्रोल नहीं करते, उन पे उनका अधिकार नहीं होता, बल्कि ये एक ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो जो जन्म तो लेते हैं अपने पापा माँ और पापा के थ्रू, बट उनके जो थॉट्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं, वो उनके अपने होते हैं, आप उन पे थोप नहीं सकते। दे आर पार्ट ऑफ लाइफ नेचुरल डिजायर। और ये जो बच्चे होते हैं ना, ये लाइफ और ये जो थॉट्स उनके डिजायर जो होते हैं ना, लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है, एक ऐसा डिजायर है जो चाहता है कि मैं कुछ क्रिएट करूं, कुछ कंटिन्यू करूं। और पेरेंट्स को ऐसी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी इंडिविजुअलिटी का ख्याल रखना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। यानी मतलब बच्चों के जो यूनिकनेस होते हैं उनका ख्याल रखना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। एंड अलाउ देम टू ग्रो एंड लर्न ऑन देयर ओन, और उनको अलाउ करना चाहिए अपने हिसाब से वो आगे पढ़े और अपने आप को इम्प्रूव करें। दोस्तों, मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दे दिया है, आप देख सकते हैं। और इसका लिंक मैंने इसका पीडीएफ लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दिया है। आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल इंग्लिश यूट्यूब बाय अमित श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट।